ओके सो गाइज ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की, और इसमें मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा किस तरीके से ऑप्शन सेल करके सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए से आप ट्रेड करके कितना बना सकते हो एक मंथ में, और क्या हम लोग कितना पोटेंशियल रखते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या सेटअप होने वाला है, ओवरऑल सारी चीज़ समझ में आएगी। एंड मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ गाइज कि इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट से आपको पूरे यूट्यूब में कहीं वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक एक बार देखना, और एक चीज़ भाई जिसको डेडिकेशन से देखना है वही देखना, जिसको नहीं देखना है प्लीज़ गाइज आप लोग जाके पुट कॉल बाई करते जाओ, और आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आज चलते हैं स्क्रीन पे गाइज। ओके सो गाइज यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपना चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखो मैंने है 24,000 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं सेल करने के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेलिंग का एक ऑर्डर पंच कर दिया है ओनली बिकॉज उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, बट उससे पहले आपको ये समझना होगा कि हम लोग जो है स्टॉप लॉस कितना रखेंगे और टारगेट कितना रखेंगे। देखो मेरा जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है, मार्केट में एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली। मैं इसका एसएल जो है थोड़ा सा इस जोन के ऊपर रखूंगा, जो ये जोन आपको दिख रहा है इसके ऊपर मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एसएल डाल दिया। अब मैं यहाँ से 1:2 का जो है इसके रिवॉर्ड देखूंगा, बिकॉज मैं देखो टॉप बॉटम को मार्केट कैप्चर नहीं कर सकता है, तो मैं इतना ट्राई करता हूं कि भाई मैं या तो उसका एक मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जिससे मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊं, या फिर एक ऐसा चीज हो जहां से मैं गाइस एक कुछ प्रॉफिट बना के निकल जाऊं। ठीक है, तो 1:2 इज माय बेटर। अब ये लंबा भी खींच सकता हूं मैं, ठीक है, ओवरनाइट होल्ड भी कर सकता हूं, बट उसके गाइस दिन होते हैं। ठीक है, तो ये मुझे हमेशा कंसिडर करना है कि मैं जब भी ट्रेड ले रहा हूं तो मैं अपना टारगेट और स्टॉप लॉस ऐसे जगह पे लगाऊं जहां पे भाई फेवरेबल हो, जहां पे मुझे रिवॉर्ड मिल जाए। अब लोग क्या करते हैं ना भाई, लंबे लंबे टारगेट्स लंबे लंबे ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पे देखो गाइस फिब टूल मैंने लिया, मेरा जनरली ऐसे अगर जो होना चाहिए मैं बोलूं तो मेरा जो होना चाहिए वो 0.5 पे होना चाहिए। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे गाइस नीचे इसलिए लगाया कि भाई मैं उतना बड़ा वैसे लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं गाइस टारगेट मुझे और बड़ा रखना पड़ेगा, मार्केट उतना बड़ा चल जाएगा, लेकिन उसके लिए गाइस मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है भाई आज स्पाइक भी मिल जाए क्योंकि भाई एक्सपायरी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो कि क्या हम लोग कर सकते हैं। देखो मैं जनरली यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, मैंने 1:2 का टारगेट रखा है, बट मैं एक नीचे का सपोर्ट लेके चल रहा हूँ कि भाई हम वहाँ तक मुझे मिलेगा तो मैं होल्ड करूंगा। अभी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे पेशेंसली वेट करना है इस ट्रेड में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि गाइस मार्केट ने जो प्रीमियम स्पाइक मारा है ना, तो देखो ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो प्रीमियम स्पाइक मारता है, ठीक है, आप वहां पे बाई करते हो, वहां से मार्केट धीरे धीरे आने लगता है नीचे। यही रीजन आपको लगाना है ऑप्शन सेलिंग करते हुए कि जो भी प्रीमियम वाइज स्पाइक में ऊपर गए हैं उसको वहां से शॉर्ट मारो। अगर कोई भी रेड कैंडल या फिर कोई भी सेलिंग कैंडल मिलती है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आप 60% विन करोगे एंड 40% आप लॉस करोगे। ठीक है, ये एक्यूरेसी रखोगे भाई, आप प्रॉफिटेबल कैसे होते हो मैं आपको इस पूरे सीरीज में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो गाइस ये ट्रेड मैं आपके सामने चला रहा हूं, आप इसको देखते जाओ किस तरीके से ट्रेड वर्क कर रहा है और क्या चीजें कर रही है। ठीक है, अब गाइस इसका मैं आप लोग को एक बार लॉजिक समझाता हूं कि मैंने इसमें ना कितना फंड लिया है। देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मेरा यहाँ पे जो अभी 600 कुछ रुपए चल रहा है, मेरा इसमें फंड कितना लगा होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें मात्र मैं 91,000 रुपीज लगाए हैं गाइस, 91,000। और सोचो अगर मान लो इसमें मुझे 1,000 रुपये या 2,000 रुपये मिल जाता है तो क्या मेरे लिए बेटर रहेगा? भाई अगर दिन में तुम एक अच्छी स्ट्रैटेजी से लेके ट्रेड बैठ के और उसमें 1 से 2 हजार रुपये बना ले रहे हो, दैट वाज गुड और नॉट? मुझे बताओ। मेरा इसमें लॉस गाइज होगा तो वो 900 रुपये से लेके 1,000 रुपये का होगा, लेकिन मेरा इसमें जो प्रॉफिट होगा गाइज वो 2,500 से 3,000 रुपये में लेके चल रहा हूँ, मतलब 1:2 1:2.5 और 3 का टारगेट रख रहा हूँ। अब सोचो कि अगर मैं ये 1 लाख से कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 2 लाख हो 6,000 रुपये, अगर मेरे पास 3 लाख हो और डबल कर लो, तो भाई समझो पहले आपको छोटे कैपिटल्स को ग्रो करना सीखना, तभी आप बड़े कैपिटल को ग्रो कर पाओगे यार। आप अगर सोचोगे कि मैं भैया 10 लाख से रोज 20,000 रुपये बनाऊं, तो क्या आपका वो गूदा है, मैं एक वर्ड करना चाहूँगा, गूदा है कि आप 10,000 रुपये डेली के बनाओ, वो अभी आपके पास पोटेंशियल ही नहीं है, तो आप क्यों उस तरीके की चीज़ें करोगे। ठीक है, तो गाइज ये देखो मार्केट अभी जो जाना चाहिए था वो हल्का सा ऊपर करके नीचे जाना चाहिए था, बट मैंने जो है गाइज यहीं पे ट्रेड पोटेंशियल ले लिया। अब ये ज़्यादा होगा तो मार्केट जा सकता है 195 ये जाके मेरा एसएल लेगा, उसके बाद ये नीचे गिर सकता है, बट इसमें मुझे पोटेंशियल ज़्यादा इसलिए लग रहा है गाइज क्योंकि मार्केट ने डायरेक्ट स्पाइक दिया है। ठीक है, जो कि मुझे एक फेवरेबल कंडीशन बता रहा है कि भाई हाँ मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे आ सकता है। मैं इसमें 2 ट्रेड्स गाइस लेता हूं जनरली। ठीक है, एक मेरा ऐसे जाता है तो फिर मैं सेकंड ट्रेड करता हूं और वो सेकंड ट्रेड और नीचे तक खींचता हूं। ठीक है, मेरा ये सेटअप रहता है, ये स्ट्रेटजी रहता है। अभी देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या होता है, लेट्स सी। एंड मैं आपको एक बार अगर इसका पूरा ओवरऑल चीज़ें बताऊं ना तो भाई आपको समझ में आने लगेगी कि हाँ विवान तुम जो बोल रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो सही है, वो ऐसे ही होती है और ऐसे ही हम लोग भी करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में मुझे बताना गाइस कि आप लोग ऑप्शन सेलिंग में जो है क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो एक बार मुझे ये जरूर बताना गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं ये जब देखूंगा ना, मैं जब समझूंगा कि नहीं भाई ऑप्शन बाइंग जो लोग सट्टेबाजी करते हैं उससे बढ़िया ऑप्शन सेलिंग में अगर लोग सीख रहे हैं, लोग चाहते हैं कि सीखूं, तो भाई मैं जरूर ट्राई करूंगा इसकी आप लोगों के लिए ऑप्शन सेलिंग की एक बढ़िया सीरीज एंड बढ़िया चीज़ें बनाऊं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करना। अभी देखो यहाँ पे जनरली मार्केट साइडवेज होता है, ऊपर के कॉल और नीचे के पुट शॉर्ट करके इंसान जो है इसी में मार्केट को चाहेंगे लोग कि साइडवेज करके एंड क्लोजिंग दिला दें। मेन मैटर ये रहेगा, तो किसी भी तरीके से ये प्रीमियम में मुझे नहीं लग रहा है इसकी मेरा एसएल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में इतना बड़ा जो ये एक जोन बन जाता है ना जब मार्केट में कि यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, और ये दोनों जो है मार्केट को
खींच देते हैं, ठीक है। तो यही निफ्टी में बहुत बढ़िया चीज़ मुझे देखने मिलती है, ठीक है। बट आप लोगों को पता है मैं किस किस में ट्रेड करता हूँ भाई, ठीक है। किस में ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ जनरली गाइस क्रिप्टो में, जिसमें मुझे देखने को मिलता है कि भाई मैं अगर मेरा प्रोजेक्शन बैठ रहा है मैं ऊपर तक ले जाऊँगा। मैं जनरली ट्रेड करता हूँ स्विंग में, इक्विटी में, ताकि मेरा प्रोजेक्शन बैठ रहा है मैं ऊपर तक ले जाऊँगा। मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं तुरंत खरीदूँ तुरंत बेचूँ, उसमें कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा गाइस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देखते हैं गाइस ये कहाँ तक जाता है एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ओके एंड गाइज यहाँ पे देखोगे बिटकॉइन, तो भाई मैंने इस बिटकॉइन में ना मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड दिया था शॉर्ट साइड का, बट मैंने इंस्टेंटली मना कर दिया ना कि हम लोग बिटकॉइन में कोई भी शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे, बाइंग का ट्रेड लेंगे। एंड गाइज बिटकॉइन भी बाइंग में ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं असली ट्रेडर। ट्रेडर सिर्फ कॉल और पुट से नहीं होता है, ट्रेडर होता है कि भाई आप क्या पकड़ पा रहे हो क्या नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है। देखते हैं गाइज ये कहाँ तक जाता है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अभी गाइज यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट ने बॉटम कहाँ बनाया है और मिडल कहाँ बनाया है, क्योंकि देखो जब बाइंग आती है ना तो जनरली क्या होता है ना, मार्केट बीच में से उठ भी सकता है। तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन अभी ये देता है प्रीमियम, तो ये डायरेक्ट मुझे टारगेट के लिए जाएगा, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मार्केट में जो प्रीमियम में सेलिंग आ रही है, जो प्रीमियम ड्रॉप हो रहा है वो इंसेंट लेवल और गाइज अभी देखोगे 2000 रुपये का प्रॉफिट तो मुझे अभी दिख रहा है। टारगेट तो मेरा अभी गाइज बहुत थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाती है भाई कि किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग वर्क करती है एंड ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना सकते हो। 2000 रुपये बन रहा है अभी, ठीक है। कितना का बेटा लगाया था, 91,000। तो आप लोग के सामने मैं सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। 91,000 लगाने के बाद मुझे मिल रहा है 2000 रुपये। आप अगर परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो कितना है एक बार देख लेना, और यही होते हैं गाइज असली परसेंटेज, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं डेली प्रॉफिट बनाऊंगा, जरूरी नहीं है। 15 दिन में अगर 15 दिन 30 दिन में अगर 15 दिन में प्रॉफिट बनाता हूँ तो भी बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तो एक सिंगल कैंडल में गाइस 2000 रुपये चल रहा है, देखते हैं कितना ही जाता है। मिनिमम मैं इसमें से ट्राई करूंगा 3000 लेने की, ठीक है। एंड मैं इसको और लंबा खींच सकता हूँ अगर ये गिरता है तो, बट मैं आप लोग को दिखाऊंगा 1:2 का, ये याद रखना, क्योंकि आप लोग 1:2 पे गाइस अगर आप ट्रेड करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, वरना कौन बॉटम और टॉप पकड़ सकता है यार, मुझे एक बार बताओ, ठीक है। अब लोग अंबानी की बात करने लगेंगे, इसकी बात करने लगेंगे, उसकी बात कर लेंगे, तो बात ही अलग है, ठीक है। देखते हैं कितना दूर जाता है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ओके सो गाइज यहाँ पे मेरा देखो टारगेट आ चुका है। मिनिमम अभी मुझे 3000 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्लियर कट आपके सामने सारे लॉजिक्स, सारे प्रूफ्स एंड सारी चीज़ें बताने के बाद कुछ भी ऐसा चीज़ तो मैंने हिडन नहीं किया आप लोगों के सामने, कुछ भी ऐसा चीज़ छुपाया नहीं मैंने आपके सामने कि भाई मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। हर एक चीज़ आपको समझाई, हर एक चीज़ आपको बताई। वीडियो कैसे ले गए मुझे ये जानना है, बट एक बार एक चीज़ समझो। अभी मैं तो लॉजिक जो बताया मैंने आपको ओवरऑल सिचुएशन में, क्या मैंने बताया, पहला प्रीमियम स्पाइक करना चाहिए। दूसरा, अगर मार्केट में ऊपर और नीचे बहुत अच्छा जोन बन जाता है तो हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग प्रीमियम को थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि मिडल में प्रीमियम रुक सकता है, एंड जब भी प्रीमियम स्पाइक करे उसको हमको सेल करना है। ये स्ट्रेटजी मैं आपको डीप में समझा सकता हूँ, बट अगर आप इस वीडियो पे अगर इंटरेस्ट दिखाते हो तभी, ठीक है। एक चीज़ गाइस देखता हूँ कि इसमें मैं कितना बुक करता हूँ आपके सामने, मैं वो दिखाता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे देख रहे होगे एक मात्र 2 पॉइंट से मेरा जो है टारगेट मिस हो गया, एंड ये ग्रीन जो ब्लैक वाली लाइन है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, नीचे जाके ऊपर भी जा सकता है, बट बहुत मिनिमम चांसेस है कि भाई ये ऊपर जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर ऑप्शन वर्क करने लगे ना तो बिटकॉइन और गोल्ड तो क्या ही है फिर इसके आगे, ठीक है। फिर तो सारा ऑप्शन ही काम करने लगेगा। तो मेजर चांसेस है गाइस कि यहाँ से आए और हल्का नीचे गिरे, ठीक है। तो मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मैं बिना टारगेट के तो इसमें निकलूंगा नहीं। मुझे टारगेट मिल चुका है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा टारगेट मुझे मिले। मैं 2 पॉइंट 1 पॉइंट से नहीं निकलूंगा। लेट्स सी, मैं ट्रेल भी कर सकता हूं, बट मैं ट्रेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा पहला ट्रेड है यार। मेरा कोई बात नहीं, अगर एसएल भी जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड जो दोपहर में मार्केट साइडवेज होगा तब मैं इसमें बना लूंगा, ठीक है। बट क्या मुझे टारगेट चाहिए या नहीं चाहिए, ये मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इसमें हम लोग टारगेट के लिए बैठा करें या फिर हम लोग ट्रेल किया करें, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखोगे तो टारगेट भी आ चुका है। मार्केट अभी निफ्टी कहाँ पे और प्रीमियम देखो कहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है भाई, प्रीमियम में टारगेट आ चुका है, 3000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। आप लोग खुद सोचो कितने का रिस्क रिवॉर्ड था और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इतने आराम से बैठा हूँ मैं, कब से बैठा हूँ गाइस आराम से, और फिर भी मेरा जो है टारगेट मिल रहा है। ये होता है अपना पढ़ाई लिखाई करो, चाय बनाओ, कुछ भी करो, बस ऑप्शन ट्रेड आराम से लगा दो, शांति से स्टॉप लॉस एंड टारगेट आराम से बैठे रहो। कितने आराम से बैठा हुआ हूँ और कितने आराम से बैठने के बाद मैं ये ट्रेड को होल्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको जो भी लॉजिक बताया, जो भी चीज़ें बताई आपके सामने, वो चीज़ें आपने देखी। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन सीरीज का पार्ट बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियोस रेगुलर डालूं, आप लोगों को रेगुलर ट्रेड करके दिखाऊं, ऐसे ही लाइव लॉजिक समझा के, ऐसे ही प्रॉपर डिटेल में, तो यार आप लोग को ना इस वीडियो पे थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि यार अगर मान लो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको मैं बैठ के बोल रहा हूँ बक 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 बक, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए अंडर मोटिवेशन कि हाँ भाई 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोग सीख पा रहे हैं, तब जाके मैं जो है उसको पोस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस ये चाहिए मुझे, ताकि आप लोग इस तरीके से बेसिक से मुझे लगता है कोई यूट्यूब में समझाएगा, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरा इसमें कितना मार्जिन यूज हुआ है गाइस, एक इंसान घर से मांग सकता है, ठीक है, अपने फादर से मांग सकता है, चाचा से मांग सकता है। एंड ये ऐसा रिटर्न है ना गाइस कि अगर इसमें लॉस होता तुम्हारा तो 1000 जाता। मुझे नहीं लगता है गाइस कि अगर आपको 4000 रुपए 3000 रुपए मिल रहे हैं और 1000 आप लॉस कर दे रहे हो, तो दैट वाज नॉट
बैड, ठीक है। तो मैं गाइस जो भी ट्रेड करता हूँ मैं सेफ इंडेक्सेस में ट्रेड करता हूँ। अब देखो कितना बढ़िया टारगेट मिल गया, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ अभी समझाई है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको ट्राई करूंगा ना लॉक इन करने का, बट एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर ये लो ब्रेकडाउन होता है ना तो ये प्रीमियम 50 रुपए तक जा सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, एक्सपायरी है तो भाई मार्केट में जनरली क्या होता है ना कि एक्सपायरी में मूव स्पाइक मिलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम लोग को बचना होता है, समझ गए बात को। तो यहाँ मैं गाइस बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ ओनली बिकॉज कि आप लोग राइट पाथ पे चल पाओ। अभी देखो मैंने मॉर्निंग में ना एक बिटकॉइन में ऐसे शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था कि मैं यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान करूंगा, बट मैंने लोगों को रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि मैंने उनको क्लियर बोला कि भाई 15 मिनट में मुझे जो है बुलिश दिख रहा है और 1 आवर पे मुझे बेयरिश दिख रहा है, तो 15 मिनट में कंसिडर करके चलूंगा ओनली बिकॉज कि 15 मिनट में ट्रेंड चेंज हो सकता है जब हम 1 आवर पे टाइम बैठे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर का समझने के बाद आप जब ट्रेड लेते हो तो भाई कोई बोल ही नहीं सकता कि तुम्हारा ट्रेड नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में जाता भी है तो तुमको कौन बचाएगा? रिस्क मैनेजमेंट। गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए कमेंट जरूर करना, एंड सब्सक्राइब अगर करोगे एंड वीडियो लाइक करोगे, मुझे उसी से पता लग जाएगा कि हाँ भाई तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। एंड गाइस ये सीरीज में पूरे 30 दिन ला के डालूंगा वीडियो यूट्यूब पे, एंड उससे मुझे पता लग जाएगा कि भाई कितने लोग इंटरेस्टेड है कितने लोग नहीं है, ठीक है। इस वीडियो पे अगर मजा आता है तो फिर कल से और आऊंगा वीडियो, ठीक है। बाय बाय गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।